वो बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी हो जय हो ऐसे प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी गोपियन नाच नचाई वो गोपियन नाच नचाई गोपियन नाच नचाई सबसे ठकुराई हो भूल गए ठकुराई सबसे के बिहारी लाल की श्री राधा बोलिए राधा रानी सरकार की। विधुरानी जब कृष्ण विधुरानी जब कृष्ण भगवान को छिलके खिलाती उस समय कृष्ण तो बड़े भाव से उसे ग्रहण करते। विदुर जी जब बाहर से घर आते हैं और देखते हैं कि विधुरानी भगवान को छिलके का भोग लगा रही है तो वे हाथ से छिलके छीन लेते हैं। वे कहते हैं अरे तू पागल हो गई है, भगवान को छिलके खिला रही है। भगवान छिलके खा भी रहे हैं क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान। उन्हें केवल भाव चाहिए। यदि भाव से प्रभु को कुछ भी अर्पण किया जाए
तो वे स्वीकार करते। विदुर जी वो केले के छिलके हटाकर जो 56 भोग अपने साथ लाए थे वो ठाकुर जी के सामने परोस देते। ठाकुर जी जब वो ग्रहण करते हैं तो अधिपति तीनों लोक के खाए विदुर घर साग, साग बना था प्रेम का, साग बना अनुराग, साग बना अनुराग। तीनों लोगों के अधिपति भगवान जब विदुर जी के यहाँ भोग लगाते हैं, कृष्ण कहते हैं विदुर जी जो आनंद हमें विदुरानी के हाथ से छिलके खाने में आ रहा था वो आपके 56 भोग में नहीं है, क्योंकि प्रभु को भाव चाहिए। जब कभी अपने घर पर कुछ अच्छा बनाया करो या चाहे कुछ भी बनाओ तो ठाकुर जी को भोग लगाओ, वो भी भाव से कि ठाकुर जी ग्रहण करना, इसको पाना, तब कृष्ण पाएंगे। जब बार बार विनती करोगे तब जाकर कृष्ण एक बार कभी भोजन पाएंगे। यशोदा जी पीछे दौड़ दौड़ कर भोजन करवाती थी, तब कृष्ण भोजन पाते थे। विदुर जी पर कृपा करके जब कृष्ण फिर से गए, अब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में 99 कौरव मारे गए। अब पीछे केवल एक बचा था दुर्योधन। दुर्योधन अब अपनी मृत्यु से भयभीत होने लगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे नहीं है वो मृत्यु से डरेंगे। उनके मन में हर समय ये भाव रहेगा कि जब मैं मरूंगा तो मेरी गति क्या होगी, क्योंकि वो जानता है कि उसने कितने पाप किए। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा गवाही दे देती है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया। दुर्योधन भयभीत होने लगा तो वो भीष्म पितामह के पास जाता है, जाकर के कहता है पितामह पितामह मेरे प्राण बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे यदि युधिष्ठिर कहेगा तो उसे राज दे देंगे, पर मुझे पता है कि भीम मुझे मार देगा, पर मैं मरना नहीं चाहता हूँ, और यदि युद्ध रोक दूं तो मेरा अपमान भी हो जाएगा, तो मैं युद्ध भी आगे से रोक नहीं सकता। आप कुछ उपाय बताओ जिससे मैं कभी मरूं ही ना। पितामह कहने लगे कि तुम इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर से मांगो, युधिष्ठिर तुम्हें उपाय बताएंगे। दुर्योधन कहने लगा अरे वो मुझे क्या उपाय बताएगा, मेरा युद्ध उसी के तो विरुद्ध हो रहा है, वो मुझे जीवित रहने का उपाय बताएगा। अरे इतना मूर्ख नहीं है वो। पितामह कहने लगे कि युधिष्ठिर अपने धर्म का पक्का है, वो जानता है कि धर्मो रक्षति रक्षत, यदि मैं किसी के धर्म की रक्षा करूंगा तो मेरे धर्म की रक्षा मेरे प्रभु करेंगे। तुम जाओ और युधिष्ठिर से सहायता मांगो। दुर्योधन युधिष्ठिर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, अब मुझे कोई उपाय बताओ। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर केवल गांधारी के पास है। अरे तुम्हारी समस्या का हल गांधारी बता देगी, कि तुम ही बता दो। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ अपने नेत्र से पट्टी खोलकर तुम्हारे जिस अंग पर दृष्टि डालेगी वो अंग वज्र का हो जाएगा, वज्र अर्थात पत्थर का हो जाएगा। वो शिव भक्तिनी है
और अपने पति के प्रति निष्ठा रखने वाली है, तो उसके धर्म के बल पर तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। ये बात सुनकर दुर्योधन गांधारी के पास जाता है और जाकर के कहता है, क्या यह बात सत्य है? गांधारी कहती है, हाँ ये बात सत्य है। दुर्योधन कहने लगा, यदि आप ही मुझे बता देती तो मुझे युधिष्ठिर के पास नहीं जाना पड़ता। आपने मुझे नहीं बताया तो मुझे युधिष्ठिर के पास जाकर के ये पूछना पड़ा। अब जो हुआ सो हुआ, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। गांधारी कहने लगी कि तुम सवेरे 4 बजे नहाकर यहाँ आ जाना, पर ध्यान रहे तुम्हारे तन पर एक धागा भी नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, ठीक है। सवेरे आज जल्दी उठकर नहाकर दुर्योधन जब गांधारी के पास जाने लगता है तो कृष्ण भगवान पूरी रात नहीं सोए, क्योंकि जो प्रभु का चिंतन करता है प्रभु उसकी चिंता करते हैं। पांडव हर समय कृष्ण का चिंतन करते थे, तो पांडवों को खुद की चिंता नहीं थी, कृष्ण को उनकी चिंता थी। कृष्ण अब पूरी रात जागते हैं और जब दुर्योधन नहाकर बिना वस्त्र के गांधारी के पास जाने लगता है तो ठाकुर जी आ जाते हैं, अरे दुर्योधन कहाँ जा रहा है? अब दुर्योधन शर्म के मारे अपना शरीर छिपाने लगता है। कृष्ण कहते हैं, अरे रे रे, इतना बड़ा हो गया, तुझे शर्म नहीं आती? इस प्रकार से घूम रहा है, अरे वस्त्र तो पहन लेता। दुर्योधन कृष्ण से कहता है, केशव मैं तो अपनी माता के पास जा रहा हूं, उन्होंने मुझसे कहा है कि जिस अंग पर उनकी दृष्टि पड़ेगी वो वज्र का हो जाएगा, तो मुझे बिना वस्त्रों के ही बुलाया है। कृष्ण कहने लगे कि तू अपनी माता के पास ऐसे जाएगा? कहा, अरे मूर्ख, तू इस प्रकार से जाएगा तो क्या तुझे लज्जा नहीं आएगी? दुर्योधन कहने लगा, अरे माता से कैसी लज्जा, उसी ने तो बड़ा किया है, वो तो सब जानती है, अब उसके सामने क्यों मैं लज्जा दिखाऊं? अरे दुर्योधन, उस समय तू छोटा था, पर अब तू बड़ा है, तुझे वस्त्र पहनने से मना किया है पर पत्ते लपेटने से तो नहीं किया। कहा नहीं, तो कह तू पत्ते लपेट कर जा। दुर्योधन बातों में आ गया और पत्ते लपेट कर चला जाता है। जब गांधारी के पास जाता है तब गांधारी पूछती है कि तेरे तन पर कोई धागा तो नहीं? दुर्योधन कहता है, नहीं, मेरे तन पर एक भी धागा नहीं है। जब गांधारी अपनी पट्टी खोलती है और दुर्योधन की तरफ देखती है, और दुर्योधन जब घूमता है, क्योंकि जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वो वज्र का होगा, तब गांधारी कहती है, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे कहा था कि एक धागा भी नहीं होना चाहिए और तू पत्ते लपेट कर आ गया। अब तेरे ये अंग कच्चे हैं। दुर्योधन कहने लगा, माता तुम चिंता मत करो, मैं भीम के साथ गदा युद्ध कर लूंगा, और गदा युद्ध में नियम होता है कि कमर के नीचे वार नहीं किया जाता, तो जब मैं भीम से युद्ध करूंगा तो वो कमर के नीचे वार नहीं कर पाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। गांधारी कहने लगी, पहले ये बता कि तू पत्ते लपेट कर आया क्यों है? तब दुर्योधन कहता है कि मुझे मार्ग में कृष्ण मिल गए थे। गांधारी कहने लगी, मैं जान गई कि मेरा ये सत्यानाश उस कृष्ण ने ही करवाया है। मैं श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश के लोग आपस में लड़ लड़ कर मर गए, उसके वंश के भी लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे।
अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। यदि कहीं बात मेरे भक्तों की आएगी तो यदि मुझे श्राप भी झेलना पड़े तो मैं श्राप भी झेलने को तैयार हूं। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध शुरू हुआ। उन दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा देने वाले बलदाऊ भैया थे। तो आज उनका युद्ध देखने के लिए बलराम जी भी आते हैं। सभी युद्ध देखने के लिए खड़े थे। युद्ध शुरू होता है तो जब भीम दुर्योधन को मारता है तब दुर्योधन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जब दुर्योधन भीम पर वार करता है तब भीम के चोट लगती है। जब इस प्रकार से युद्ध चलता रहा तो अर्जुन को चिंता होने लगी। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, केशव आप कुछ कीजिए, ऐसे तो मंजले भैया हार जाएंगे। कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन तुम भीम को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। कौन सी प्रतिज्ञा? जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था उस समय भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पांडुपुत्र भीम ये प्रतिज्ञा लेता हूं, यदि द्रौपदी के अपमान का बदला न लिया और इस दुर्योधन की जंघा जिस पर तुम द्रौपदी को बिठाने की बात कर रहे हो, यदि दुर्योधन तुम्हारी जंघा ना तोड़ दी तो अपने कुल में किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन तुम भीम को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। अर्जुन कहने लगे कि यदि मैं मंजले भैया को ये कहूं कि दुर्योधन की जंघा पर वार करे तो ये अधर्म होगा, क्योंकि केशव क्या आप नहीं जानते गदा युद्ध में कमर के नीचे वार नहीं होता। कृष्ण कहने लगे यदि तुम इस प्रकार से यही धर्म अधर्म देखते रहोगे तो तुम युद्ध देखो और जो हो रहा है उसे सहन करो। अर्जुन अब युद्ध देखने लगे, पर कृष्ण को चिंता थी। तब कृष्ण जब युद्ध चल रहा था तो अपनी जंघा पर पीटते हुए, मैं अहो मंजले भैया अहो, अर्थात यहाँ मारो मंजले भैया। जब भीम कृष्ण की तरफ देखते हैं तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। जो ही प्रतिज्ञा याद आती है वे दुर्योधन की जंघा पर वार करते हैं और दुर्योधन जमीन पर गिर जाता है। दुर्योधन को इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। बलराम जी वहां थे और जब वो ये दृश्य देखते हैं तो उन्हें क्रोध आता है। भीम तूने मेरे ही सामने मेरे प्रिय शिष्य को अधर्म से मारा है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या मैंने तुझे नहीं सिखाया था कि गदा युद्ध में नियम क्या होते हैं? क्या तू नहीं जानता कि कमर के नीचे वार नहीं किया जाता? और आज तूने मेरे ही सामने, तेरे गुरु के सामने नियम को तोड़ा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब बलराम जी भीम को मारने जाने लगे तो कृष्ण भगवान बीच में आ जाते हैं। दाऊ मेरी एक बार बात सुनो। बलराम जी कहने लगे, कृष्ण आज तुम्हारे पास क्या है कहने को? अरे तुम हर समय इन पांडवों के पक्ष में खड़े रहते थे, पर आज तो तुम्हारे नेत्रों के सामने इन्होंने अधर्म किया है, अब इसको तुम कैसे झुठलाओगे? क्या तुमने नहीं देखा कि अधर्म से दुर्योधन को मारा है? कृष्ण कहने लगे, एक बार बात तो सुनो। आप कहते हो कि अधर्म से मारा, अच्छा मान लिया कि भीम ने अधर्म किया, पर क्या कभी दुर्योधन ने अधर्म नहीं किया? दाऊ तब आप कहां थे जब एक स्त्री के साथ भरी सभा में अपमान किया जा रहा था? क्या वो धर्म था? अरे तब आप कहां थे जब एक छोटे से बालक को 7 महारथियों ने मिलकर के मारा, जबकि युद्ध में नियम बनाए गए थे कि एक रथी के साथ रथी, महारथी के साथ महारथी लड़ेगा और यदि किसी के पास शस्त्र नहीं है तो उससे कोई युद्ध नहीं करेगा।
उस समय क्या नियमों का अपमान नहीं किया गया था? क्या उस समय नियम नहीं टूटे थे? अरे दाऊ, जिस समय भीम दुर्योधन को मार रहा था तब आपको अधर्म दिखा, पर जब दुर्योधन ने अधर्म किया, क्या तब आपको अधर्म नहीं दिखा? आप जानते क्या है धर्म के बारे में? मैं आपको बताता हूं। एक अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यदि कोई अधर्म करता है तो उसके साथ अधर्म होगा, यही धर्म है। और जिस समय अर्जुन और दुर्योधन आपके पास आए थे कि हमारे साथ युद्ध में प्रवेश करो, किसी भी एक की तरफ से आप युद्ध में आओ, तब आपने मना कर दिया था, तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। तो दाऊ, जिस प्रकार उस समय चुप थे, आज भी आप चुप रहिए, क्योंकि कुछ गलत नहीं हुआ। दाऊ जी वहां से चले जाते हैं। अश्वत्थामा आता है, दुर्योधन की वैसी दशा देखता है, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारता है, जिसकी कथा हमने सुन ली थी। पांडव युद्ध जीत जाता है। अब पांडव युद्ध जीत गए तो कृष्ण कहने लगे कि अब मैं द्वारका जाऊंगा। कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो माता कुंती आई। माता कुंती कृष्ण से कहने लगी, कृष्ण तुम हमें छोड़कर मत जाओ। अरे जब हमारे जीवन में दुख था तब तुम हमारे साथ थे, पर आज जब तुम्हारी कृपा से हमारे सुख आया है तो तुम हमें छोड़कर जाते हो। कृष्ण तुम हमें छोड़कर मत जाओ। कृष्ण कहने लगे, बुआ मुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा काम हो गया है। जिस कार्य के लिए मैं आया था वो पूर्ण हो गया है, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तब माता कुंती प्रभु की स्तुति करती है तो कृष्ण उनसे कहते हैं, मांगो, यदि आपकी कोई इच्छा है तो आप मुझसे मांग सकती हैं। माता कुंती कहती है, कृष्ण यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे दुख दो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे।
कैसे कहूँ मुझको ये दे दो ये दे दो। हे भगवान, मैं कैसे कहूँ भगवान ये दे दो वो दे दो। मर्जी से जो दे दो। मेरे जो तेरे आगे कन्हैया छोड़ो मैं किसे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही प्यारे दोनों ही सहारे दोनों ही सहारे सुबह मुझे प्यारे तुम्हें मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही सवारे दोनों ही सवारे दोनों ही भगवान जय हो श्री राधा। कृष्ण भगवान जब माता कुंती से कहते हैं कि आप कुछ मांगिए जो आपकी इच्छा हो, तब माता कुंती कहती है प्रभु मुझे केवल दुख चाहिए, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में दुख था आप हमारे पास थे, पर जब हमारे जीवन में अब सुख आया है तो आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। अरे कृष्ण बलिहारी है उस दुख की जिसमें आप हमारे साथ रहते हो, और पत्थर पड़े ऐसे सुख पर जिसमें आप हमसे दूर चले जाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आप हमारे साथ रहो। मुझे दुख दे दो ताकि जब दुख होगा तो मैं आपको याद करती रहूंगी, आप मेरे साथ रहो। माता कुंती ने जो इच्छा प्रभु के सामने बताई, जो प्रभु से मांगा वो कोई नहीं मांगता और ना कोई चाहता है। कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। सब ये चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हम सुखी रहें। कभी किसी ने प्रभु से ये नहीं कहा होगा कि प्रभु आप हमें दुख दो। इस बात में बहुत रहस्य है, प्रभु की कृपा है कि दुख सहन कर लेंगे पर आपका विरह सहन नहीं होगा, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ये बात बहुत बड़ी है।
अब ऐसा नहीं कि हम भी भगवान से कहे भगवान दुख दे दो। भगवान से कहना है भगवान कृष्ण चाहे सुख दो चाहे दुख दो, जो प्रारब्ध में होंगे जो लिखा है वो आप दे देना, लेकिन आप हमारे साथ रहे। चाहे कोई भी स्थिति में हम रहें, आप हमारे साथ हैं। आप कभी हमसे दूर मत जाना। जब कभी भगवान के सामने खड़े हो तो उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना, प्रभु ये जीव अज्ञानी है, इसमें पकड़ नहीं है। ये जीव कभी किसी को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है, किसी एक पर टिका नहीं रहता। परंतु आप जिसे एक बार पकड़ लो आप उसे नहीं छोड़ते। तो हम यही चाहते हैं कि आप कभी हमारा त्याग ना करो, आप सदैव हमारे साथ रहो। भगवान से जब प्रार्थना करोगे तो वे हाथ पकड़ेंगे, और जब हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। आप में से कथा सुनने के बाद हमें पता है, वैसे तो किसी ने नहीं की होगी, पर माला किस किस ने शुरू की कि वो माला करते हैं या नाम लेते हैं चलते फिरते, किस किस ने किया? सच सच बताना, किस किस हाथ खड़े करो, किस किस ने किया कि राधे राधे तो बोल ही लेते हैं। चलो यहाँ कथा करना सफल हुआ। चाहे 100 में से कोई एक भी अगर बात को अपने जीवन में उतार दे तो भी बात कही गई वो व्यर्थ नहीं जाती। किसी का तो जीवन बदला, किसी के तो जीवन में प्रभु आए। अब ये नहीं है कि आज कथा है तो आप सभी ऐसे सुन रहे हैं और कल से फिर से वही कामों में लग जाएं जो पहले थे। जो ये 7 दिनों में आप अपने घरों के काम करके कथा सुनने आते थे, वही दिनचर्या चलानी है। घर में फोन टीवी कहीं से भी कथा देखते, पर 3 घंटे की कथा अब रोज देखते। आज से रोज सुननी है। आज यहाँ पर कथा हुई है, पर कथा तो निरंतर है, वो तो चलती रहती है। वो आपके जीवन से नहीं जानी चाहिए। अब जो नियम बना उसे तोड़ना मत। नियम बना के चलना, प्रभु से प्रेम करते रहना, नाम जप करना। अब ये बातें कल से कोई नहीं बोलेगा तो आज प्रेरणा से बोल रहे हैं कि भगवान को कभी मत भूलना, कभी मत भूलना। चाहे जीवन में कुछ भी आए, सुख आए दुख आए, हर समय आपके हृदय में केवल प्रभु रहने चाहिए, केवल भगवान रहने चाहिए कि हमारे कृष्ण हैं। बाकी जो कोई भी दिख रहे हैं वो झूठ है, कुछ सत्य नहीं। यही सोचकर, यही भाव रखकर प्रभु की कथा। कृष्ण भगवान माता कुंती को आशीर्वाद देते हैं कि मैं आपके जीवन में सदैव रहूंगा, आप कभी मुझे भूलेंगी नहीं। ठाकुर जी जब जाने लगे तो उन्हें याद आया कि भीष्म पितामह ने प्रभु से कहा था कि जिस समय मेरी अंतिम श्वास हो उस समय आप मुझे दर्शन देंगे, मैं आपको देखते देखते प्राण त्यागना चाहता हूं। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, अर्थात जब वे चाहते वे अपनी शरीर से अपने प्राण त्याग सकते थे। कृष्ण भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए उनके पास जाते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन भर प्रभु का चिंतन किया हो, अंत समय में प्रभु उसके पास स्वयं चले जाएंगे। यदि वो भूल भी जाए तो प्रभु उसे याद रखेंगे। इसलिए जब भी याद आए आपको नाम लेना है,
जब नाम लोगे तो अंत समय में प्रभु आ जाएंगे। कृष्ण भगवान जब पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो आज धराशाही हुए कुरुकुल के सरताज, इनको अभिवादन करे सारा वीर समाज, सारा वीर समाज। भीष्म पितामह उनके अंत समय में वे प्रभु का ध्यान धरते हैं। कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण मेरे मन में अब किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है कि अब आप आ जाओ। जब प्रभु का ध्यान धर रहे थे तो उस समय कृष्ण उनके पास आ जाते हैं। कृष्ण उन्हें दर्शन देते हैं। भीष्म पितामह अब युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। प्रभु के दर्शन करते हैं। उस समय पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर तुम अब राजा बनोगे और राजा का पहला धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझे, उसे अलग ना समझे। पहला तो तुम्हारा धर्म है तुम अपनी प्रजा को अपनी संतान समझना, और दूसरा चाहे कुछ हो जाए किसी निर्दोष के साथ अपमान होते हुए मत देखना, किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत होते हुए मत देखना, क्योंकि यदि तुम चुपचाप किसी अपराध को सहन करोगे तो तुम्हें भी उसका उतना ही भाग मिलेगा। तो तुम्हें भी वही अपराध भोगना पड़ेगा, उसका पाप तुम्हें भी लगेगा। तो कभी किसी के साथ कुछ गलत हो तो तुम्हें उसके खिलाफ बोलना है। इतनी सी देर में द्रौपदी जी हंसने लगी। पितामह ने कहा कि क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं, बस एक बात याद आ गई। पितामह कहने लगे, मैं जानता हूं तुम यही बात पर हंस रही हो कि मैं युधिष्ठिर से कहता हूं कि कोई अपराध होते हुए ना देखे, और मैंने खुद ने ही अपराध होते हुए देखा था। जब मेरे आंखों के सामने तुम्हारा अपमान किया जा रहा था तो मैं चुपचाप उसे सहन कर रहा था। द्रौपदी उस समय में दुर्योधन के यहाँ पर भोजन करता था, तो मेरी मति वैसी ही हो गई थी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाएगा। इसीलिए हर किसी के यहाँ पर जाकर जिनका आचरण सही नहीं है उनके वहां भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन से आपके अंदर वैसे विचार आने लगते हैं जैसा सामने वाला। आप ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करो जो सात्विक हो, जिनका व्यवहार अच्छा हो। यदि अच्छे लोगों के यहाँ भोजन किया जाए तो प्रवृत्ति भी अच्छी होगी। पितामह अब उपदेश देते हैं, द्रौपदी से क्षमा मांगते हैं और कृष्ण से कहते हैं, प्रभु जब तक मैं प्राण न त्यागूं मेरे सामने खड़े रहना, कहीं जाना मत। और कृष्ण भगवान पितामह के सामने उतनी देर तक खड़े रहते हैं जब तक पितामह देह त्याग नहीं करते। सोचो, भगवान अपने पैरों पर अपने भक्त के लिए खड़े हैं। अब इतने दीन दयाल प्रभु कहां से लाओगे? ऐसी करुणामयी सरकार कहां मिलेगी? वो एक ही हैं हमारे प्रभु। अब चाहे किसी में भी आस्था हो आपकी, जिसमें आस्था है वो प्रभु,
केवल उन्हीं से प्रेम करो। संसार के लोगों के बारे में ये विचारधारा छोड़ दो कि जब आवश्यकता होगी तब वो साथ देंगे या वो हमारे लिए खड़े रहेंगे। न तो कोई साथ देने वाला है, न कोई साथ खड़े रहने वाला है। सब कोई छोड़कर जाने वाले हैं। तो प्रभु से रिश्ता बनाओ, बाकी सबसे तोड़ना है। अब ये नहीं कि घर गृहस्थी से तोड़ दो। रिश्ता तोड़ने का अर्थ है कि मन से त्याग, कि मैं स्वतंत्र हूं और मेरा कोई नहीं है। कुरुक्षेत्र में देवकी और वसुदेव भी आते हैं। कृष्ण भगवान देवकी के 6 पुत्रों को उसे लौटा देते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मांगिए आपकी क्या इच्छा है। तब देवकी कहती है मेरी और कोई इच्छा नहीं, केवल मैं अपने 6 पुत्रों को देखना चाहती हूँ जिन्हें कंस ने मार दिया। तब कृष्ण भगवान देवकी के 6 पुत्रों को उसे लौटा देते हैं। और जब वासुदेव जी से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तब वासुदेव जी कहते हैं मुझे ब्रह्म ज्ञान कि चाहे कैसी भी स्थिति हो मैं आपको न भूलूं। मेरा ध्यान केवल प्रभु में लगा है। प्रभु उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं और अब द्वारका आ जाते हैं। जब कृष्ण द्वारका आते हैं तो उनसे मिलने के लिए उनके एक मित्र आते हैं, सुदामा। सुदामा जी की झांकी के आप सभी को दर्शन होंगे कुछ ही देर में, तो पहले उनकी कथा का श्रवण करेंगे। झांकी आएगी, झांकी का पूजन करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाना। उसके बाद में जो आगे की कथा है, जहां राजा परीक्षित की परम गति होगी, वो आपको सुनाई जाएगी। श्री राधा। श्री राधा। कृष्ण भगवान जब द्वारका आते हैं तो उन्हें अपने मित्र की याद आती है। वे सुदामा को याद करते हैं कि गुरुकुल में मेरा एक मित्र बना था सुदामा, न जाने अब वो किस हाल में होगा। तो कृष्ण एक भिक्षुक का रूप लेकर सुदामा के यहाँ चले जाते। जब सुदामा के यहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं तो सुदामा की पत्नी बाहर आती है। सुदामा की पत्नी से कृष्ण कहते हैं कि हमें भिक्षा दीजिए। तो वो कहती है प्रभु हमारे यहाँ पर शोतक लगी, अर्थात हम आपको कुछ नहीं दे सकते। कृष्ण ने कहा कि शोतक अब वो तो 2 समय में लगती है, जब किसी का जन्म हो तब और जब किसी की मृत्यु हो तब। तो आपके यहाँ पर कौन सी है, जन्म वाली या मृत्यु वाली? तब सुदामा की पत्नी कहती है कि हमारे यहाँ पर जन्म हुआ है, कि पुत्र का या पुत्री का, कि न तो पुत्र का न पुत्री का, दरिद्रता का। हमारे यहाँ पर दरिद्रता का जन्म हुआ है। हमारे पास कुछ नहीं है कि हम आपको दान में दे सकें। तब कृष्ण भगवान सुशीला से कहते हैं कि तुम सुदामा से कहो कि उसका एक मित्र है कृष्ण जो राजा है। अरे सुदामा यदि उसके पास जाकर के कुछ मांगेगा तो क्या कृष्ण नहीं देगा? तब ये बात सुदामा से उसकी पत्नी कहती है कि आपके मित्र यदि राजा हैं तो आप उनके पास जाइए और जाकर के कहिए कि हमें जिस चीज की कमी है, हम जिस दरिद्रता को देख रहे हैं, क्या वो उसे नहीं मिटा सकते? अरे मैंने तो सुना है वो भगवान है। कृष्ण तो भगवान है, वो तो बिना कहे ही समझ जाएंगे। सुदामा कहने लगे कि मैंने कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ, पर कभी उनसे भी बदले में कुछ नहीं मांगता। तो मैं अपने मित्र से कैसे कुछ मांग लूं?
मैं नहीं मांग पाऊंगी। सुशीला कहने लगी कि आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उनके पास चले जाइए। वो भगवान है, वो सब कुछ जानने वाले हैं, केवल आपको देखकर समझ जाएंगे। आप बस एक बार उनके पास चले जाओ। तब सुदामा इतना आग्रह सुनकर कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार होते, पर कहते हैं कि जब कहीं आप जाओ किसी के यहाँ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ अपने साथ लेकर जाना चाहिए। तब सुशीला कहती है कि आप खाली हाथ जाएंगे? अरे, आप अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं और वो भी इतने समय बाद, खाली हाथ जाएंगे अच्छा नहीं लगता, आप अपने साथ कुछ ले जाइए। रुकिए, मैं कुछ लेकर आता। अब घर पर तो कुछ उनके था नहीं, तो कहीं से मांग कर 3 मुट्ठी तंदुल लेकर के आई। ला करके जब सुदामा को दिए तो कहने लगी ये आपके मित्र को दे दे। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था और वो जो चावल थे वो भी मांग कर लाए थे, अर्थात वो सुदामा का सर्वस्व था। जब जीव अपना सर्वस्व लेकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, तब प्रभु अपना सर्वस्व उसे दे रहे। सुदामा जब अपने यहाँ जो चावल थे वो लेकर के कृष्ण के पास जाता है उनसे मिलने। सुशीला उस समय ये देखती है कि उसका पति बहुत कमजोर है, चला नहीं जा रहा, तो उसे डर था कि न जाने क्या होगा। तो वो मन में एक प्रतिज्ञा लेती है कि जब तक मेरे पति घर नहीं लौटते मैं न तो अन्न का एक दाना ग्रहण करूंगी और न जल पीऊंगी। सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए, हरि दूर नगरे, बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे। डरे मोई लागे, डरो तो
दिन तो आऊं तेरी पूरी नगरी कर दो नगरी कर दो नगरी कैसे आओ रे सावरिया कैसे आओ रे कन्हैया तेरी द्वारा चलू तो खाना हमारे घर करे चलू तो खाना हमारे घर करे चलू तो खाना हमारे घर दे करे अरे चटपट चलू तो खाना तेरे प्रभु लागे कैसे आऊं रे सावरिया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरे द्वार नगरी तेरे द्वार नगरी तो ये दूसरी बार में निकाल तो पहली बार में कर लिया कर दूसरी बार बोलने का मौका नहीं आएगा। बीच में ये रास्ता बंद नहीं करना क्योंकि झांकी यहीं से आएगी। तो आप सभी को तालियों की सेवा देते हुए प्रभु का स्वागत करना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हर धर धर भटकी रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे क्या सजा मिली है मुझको क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे
द्वारका की वासी कपिला तरस की प्यासे दिखला झलक जरासी ओ अरे दिखला झलक जरासी तेरी दोस्ती के पीछे हर हर भटके रहा तेरी दोस्ती के पीछे अरे बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में हो बचपन का यार आया तेरी गली में हो बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में बचपन का यार तेरा ओ दर दर भटक के आया दर दर भटक के आया मोहन तेरी गली दर भटक रहा मोहन तेरी गली दर दर भटक रहा मोहन तेरी गली। पूरी द्वारकाधीश भगवान की कि देखो देखो ये गरीबी ये गरीबी का हाल बचपन का यार सिवा से लेके आया अरे द्वारकारो गेलो जानो सागे हमना ब्राह्मण हूँ बता दो भाई कानो मनो है हमना दो गेलो ओ अरे द्वारपालो इथे आना बाबा इथे काना जी इथे बैठे